Bismillahirrahmanirrahim. Class second year. Assalamu alaikum. I am Sir Yasir, your computer science teacher. Today we are going to perform our next practical, which is related to our previous topic which we studied in last lecture, which is escape sequence. तो आज हम जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने escape sequence के बारे में थ्योरेटिकली टॉपिक को स्टडी किया था, आज हम उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। हमने escape sequences के बारे में पढ़ा था कि escape sequence are special characters which begin with backslash and escape sequence are used to display the output in formatted manner, के यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आउटपुट को फॉर्मेटेड मैनर में डिस्प्ले करने के लिए escape sequence यूज़ कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एज़ यूजुअल हम कंपाइलर जो यूज़ करेंगे वो बोरलैंड C++ का है। तो अगर आपको बोरलैंड C++ का कंपाइलर अवेलेबल हो तो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें और साथ साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी करें। ओके स्टूडेंट्स, हेयर वी आर इन आवर कंपाइलर विंडो। अभी हम अपने कंपाइलर की विंडो में हैं, जो हमारा कंपाइलर बोरलैंड C++ है। तो इस कंपाइलर विंडो के अंदर हम escape सीक्वेंस के बारे में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो टॉप ऑफ प्रोग्राम पे हमने कमेंट्स दिए विच आर रिलेटेड टू escape सीक्वेंस। तो हम अमूमन प्रोग्राम के टॉप पे कमेंट्स देते हैं कि हम कौन से escape सीक्वेंस यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम के टाइटल के लिए escape सीक्वेंस का वर्ड यूज़ किया। उसके बाद हमारे पास हेडर फाइल्स हैं iostream और conium.h। मोस्टली ये हेडर फाइल्स हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। stdio हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ की थी, अभी हमें नहीं रिक्वायर्ड तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हम आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं cout कीवर्ड इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन स्क्रीन। यहाँ पे हम एक मैसेज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जनाब जामे। ये हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया। कोड्स को आप क्लोज करेंगे और उसके बाद आप जो है वो सेमी कॉलम लगा के अपनी स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं cout सेकेंड ईयर CS। ये हमने दो मैसेज डिस्प्ले किए आउटपुट स्टेटमेंट की मदद से। उसके बाद गेट ch हमने एट द एंड ऑफ प्रोग्राम यूज़ किया। और फंक्शंस के साथ आपको पता है कि ब्रेसेस कंपलसरी होती हैं। और उसके बाद हमने मेन फंक्शन की बॉडी को ब्रेसेस की मदद से एंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने दो आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखी, cout जना जामे और cout सेकेंड ईयर CS। अब आप देखेंगे जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद रन करेंगे, हमने तो ये दो स्टेटमेंट्स अलग अलग लिखी हैं, लेकिन जब आप कंपाइलर में इसे कंपाइल करेंगे, सबसे पहले हमने ये कंपाइल कर दिया तो नंबर ऑफ़ एरर्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, 0 हैं, विच मीन आवर प्रोग्राम इज़ रेडी टू एग्जीक्यूशन। आप ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद डिबग के अंदर आपका रन का ऑप्शन है। अब जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे, आप देखेंगे ये जना जामे और सेकेंड ईयर CS ये दोनों एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हुए हैं। हमने हालांकि इन्हें अलग अलग लाइंस के अंदर लिखा था, तो एक ही लाइन के अंदर ये डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जब तक आप escape सीक्वेंस नहीं यूज़ करेंगे, ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। तो हम अब अपने प्रोग्राम में escape सीक्वेंस का यूज़ स्टार्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो हमारी सेकंड लाइन है सेकंड ईयर CS की, हम इससे पहले एक escape सीक्वेंस यूज़ करते हैं \n। हमने पढ़ा था \n इज़ यूज़ फॉर न्यू लाइन। हम दोबारा से प्रोग्राम को अब रन करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये सेकंड ईयर CS जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। सेम हम जना जामे को फॉर एग्जांपल थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहते हैं, तो इससे पहले भी आप दो escape सीक्वेंस एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, \n तो अब जो जना जामे है वो फर्स्ट टू लाइंस एम्प्टी छोड़ के थर्ड लाइन के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो डिबग पे जाके प्रोग्राम को रन करें
तो देखें आपकी फर्स्ट 2 लाइन एम्प्टी हैं और जिना जामे जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि जिना जामे और सेकंड ईयर CS के दरमियान एक ब्लैंक लाइन आए तो ये भी पॉसिबल है। हम एक सेकंड ईयर CS से पहले जो एस्केप सीक्वेंस \n यूज़ किया वो न्यू लाइन के लिए था। एक और \n यूज़ करेंगे तो ये एक और लाइन एम्प्टी छोड़ के नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो आपका आउटपुट डिस्प्ले करेगा। एक ही आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर आप मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। एक हमने एस्केप सीक्वेंस पढ़ा था \t। \t इज़ यूज फॉर हॉरिजॉन्टल टैब। हमने पढ़ा था कि अगर आप हॉरिजॉन्टल टैब देना चाहते हैं जो 8 स्पेसेस के इक्वल होता है तो उसके लिए जो एस्केप सीक्वेंस आप यूज़ करते हैं वो क्या है, \t। तो यहाँ पे हम जो एस्केप सीक्वेंस \t यूज़ करेंगे उसके बाद आप डिबग करने के बाद प्रोग्राम को रन करें तो ये देखें जिना जामे जो है वो 8 स्पेसेस छोड़ के राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे भी सेम आप एक से ज़्यादा एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं \t, एक और यूज़ कर लें \t ताकि आपका आउटपुट मिड में डिस्प्ले हो तो डिबग करके रन करें। अब देखें ये जिना जामे आपकी जो आउटपुट विंडो है उसके ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर अपीयर हो रहा है। अब सेकंड ईयर CS जो है वो पीछे रह गया है तो इसको भी आप \t एस्केप सीक्वेंस की मदद से मज़ीद राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर हम दोबारा से सेकंड ईयर CS के साथ भी जो है वो एस्केप सीक्वेंस दे सकते हैं \t और \t। 3 हमने एस्केप सीक्वेंस यूज़ किए, फिर डिबग करके रन करें तो ये देखें सेकंड ईयर CS जो है वो मिड में शो हो रहा है। इसके अलावा आप एक ही स्टेटमेंट के मिड में भी एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक मैसेज लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये हमने एक मैसेज लिखा। अब हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान अलग लाइन में डिस्प्ले हो और जिंदाबाद अलग लाइन में। एक तो पाकिस्तान से पहले आप \n यूज़ कर लें ताकि ये न्यू लाइन में डिस्प्ले हो और यहाँ पे आप बीच में भी \n जब यूज़ करेंगे तो जो जिंदाबाद है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। डिबग करके रन करें तो ये देखें पाकिस्तान और जिंदाबाद जो है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप एस्केप सीक्वेंस को अपने आउटपुट को फॉर्मेटेड मैनर में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्केप सीक्वेंस हमें अवेलेबल हैं। जहाँ जहाँ आपको जो एस्केप सीक्वेंस रिक्वायर्ड होगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पे है तो आप किस तरह से एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। सेम ये getch है, इट इज़ यूज टू इको द आउटपुट। हमने पढ़ा था कि अगर आप प्रोग्राम के एंड पे getch नहीं यूज़ करते तो आपका आउटपुट आएगा, वो डिस्प्ले होगा लेकिन वो ब्लिंक करके चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैं getch को रिमूव कर दूँ, $/ डालें तो विच मीन ये अब कमेंट्स बन गए, अब ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। अब ये मैं जब डिबग करके प्रोग्राम को रन करूँगा तो आपका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, वो डिस्प्ले होके गायब हो जाएगा। वो इतना फास्टली आके गया है, देखें आपको कैमरा के ऊपर या अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी वो आउटपुट रुका हुआ नज़र नहीं आ रहा, जस्ट वो ब्लिंक होके चला जाता है। तो इसलिए आपको अपने प्रोग्राम के एंड पे getch का लिखना ज़रूरी है ताकि जब आप प्रोग्राम को रन करें तो आपका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था विच वाज रिलेटेड टू एस्केप सीक्वेंसेस, जिनकी मदद से हम अपने आउटपुट को फॉर्मेटेड मैनर में डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक यू।